यूनियन मिनिस्टर फॉर साइंस टेक्नोलॉजी ने बजट सेशन 2020-21 में एक इंफॉर्मेशन दी थी कि इंडिया में लिथियम आयन बैटरीज की इंपोर्ट 4 गुना बढ़ गई है। इंडिया में 2019-20 के साल में सिर्फ लिथियम बैटरीज पर $1.2 बिलियन का खर्च किया गया। यह आंकड़ा इंडिया के लिए इंडिकेशन है कि हमें जल्द ही लिथियम आयन बैटरीज के ऑल्टरनेटिव्स को अपनाने की जरूरत है और इसी जरूरत को महसूस करते हुए कुछ IITs के स्टूडेंट्स ने मेटल एयर बैटरीज और ड्यूल कार्बन बैटरी को लिथियम आयन बैटरीज के ऑल्टरनेटिव्स के रूप में प्रेजेंट किया है। इन बैटरीज को न सिर्फ लिथियम आयन बैटरी से बेहतर बताया जा रहा है बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि इनके यूजेस से इंडिया के एनर्जी सेक्टर में दूसरे कंट्रीज पर हमारी डिपेंडेंसी ये रिड्यूस करा सकती है और हमें बैटरी टेक के अंदर सेल्फ सफिशिएंट बना सकती है। तो फिर इतने फायदे होने के बाद भी आखिर इंडिया लिथियम आयन बैटरीज के ऑल्टरनेटिव्स को अब तक क्यों यूज नहीं कर रहा? इन ऑल्टरनेटिव्स पर प्रेजेंट में कितना प्रोग्रेस हुआ है और इनके यूजेस से फ्यूचर में इंडिया को कितने फायदे हो सकते हैं, ये सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले ये समझना है कि इंडिया को क्यों लिथियम आयन बैटरीज के ऑल्टरनेटिव्स के बारे में सोचने की इतनी ज्यादा आज जरूरत है। तो ये बात तो हम सभी को ही पता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हमारा फ्यूचर है, क्योंकि तेजी से खत्म होने वाले नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज और बढ़ते एयर पोल्यूशन ने इंडिया को एनर्जी के ऐसे सोर्सेज की तरफ बढ़ाने को पुश किया है जो रिन्यूएबल हो, पोल्यूशन फ्री हो और इंडिया की ह्यूज डिमांड को फुलफिल करने के लिए सफिशिएंट हो। इसके साथ ही एनर्जी सेक्टर में इंडिया के दूसरी कंट्रीज पर डिपेंडेंसी को रिड्यूस किया जा सके, यही मेन रीजन है कि इंडियन गवर्नमेंट ईवीज पर इतना ज्यादा फोकस कर रही है। लेकिन इंडिया में ईवी के लिए सबसे बड़ी कोई परेशानी बनकर सामने आ रही है तो वो है इनमें यूज होने वाली लिथियम आयन बैटरी की कॉस्ट। अभी की जितनी भी ईवी बन रही है उनमें ज्यादातर लिथियम आयन बैटरीज का इस्तेमाल होता है और क्योंकि इंडिया में लिथियम इतनी बड़ी क्वांटिटी में नहीं पाई जाती और यहाँ बैटरीज की मैन्युफैक्चरिंग भी बहुत कम होती है, इसके वजह से इंडिया चाइना, जापान, ताइवान इन देशों से इन बैटरीज को इंपोर्ट करता है, जिसकी वजह से हमारी डिपेंडेंसी इन पर बहुत ज्यादा है। इसकी वजह से ना सिर्फ इनका कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है लेकिन ये बिगेस्ट बैरियर है इंडिया को पूरी तरीके से ईवीज पर शिफ्ट करने के लिए। और इसी मेजर इशू को देखते हुए इंडिया को लिथियम आयन बैटरीज का ऑल्टरनेटिव के बारे में सोचने पर जरूरत पड़ रही है और इन्हीं जरूरतों को देखते हुए काफी तेज से रिसर्च चल रहा है। अगर बात करें प्रेजेंटली सबसे पहले जो नाम निकल कर आ रहा है इसके अंदर वो है एल्यूमिनियम एयर बैटरीज का। एल्यूमिनियम एयर बैटरीज में एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ में मिलकर एक रिएक्शन करता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है। इस बैटरी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसके अंदर यूज होने वाला मेन मटेरियल एल्यूमिनियम का एक बहुत बड़ा रिजर्व इंडिया में है, इसकी वजह से हमें दूसरी कंट्रीज पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं। साथ साथ इसका एक और बड़ा बेनिफिट ये है कि इसे चार्ज करने की जरूरत नहीं होती। साथ साथ इसके अंदर जनरेट होने वाला एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन 100% रिसाइकिल किया जा सकता है। दूसरे ऑल्टरनेटिव की बात करें तो IIT हैदराबाद के द्वारा डेवलप की गई है ड्यूल कार्बन बैटरी और ये बैटरीज 100% कार्बन से तैयार की जा सकती है। इनमें वेस्ट जनरेट नहीं होता और सबसे मेन इसकी सेल प्राइस पर सेल के हिसाब से 100 to 150 की होगी, जो कि लिथियम आयन बैटरीज के प्राइस से काफी कम है। इसके अलावा भी कई सारी दूसरी बैटरी टेक पर काम चल रहा है जहां पर IIT मद्रास ने भी काफी काम किया है। इसके अंदर वेनेडियम रिडॉक्स फ्लो बैटरी, दूसरे को टेक्नोलॉजीज की बात करें तो आयन बैटरी, सुपर कैपेसिटर्स, ये टेक्निक्स भी निकल कर आती है। लेकिन ऐसे इतने अच्छे ऑल्टरनेटिव्स होने के बावजूद इनको इंडिया में अब तक यूज क्यों नहीं किया जा रहा? तो सबसे बड़ी रीजन की बात करें कि क्यों इनका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है तो वो ये है कि इनका रिसर्च अब तक खत्म नहीं हुआ है और क्योंकि ये जो नई टेक्नोलॉजी है तो इनमें अभी काफी कमियां हैं जो फिलहाल लिथियम आयन बैटरीज को रिप्लेस करने में रेजिस्ट कर रही है। बेहतर समझने के लिए एग्जांपल यहाँ पर हम लेते हैं एल्यूमिनियम एयर बैटरी का, जिसकी कुछ कमियां हमें अभी पता है। जैसे एल्यूमिनियम एयर बैटरी एक बार अगर एनोड कैथोड का फुल कंजम्पशन हो जाता है तो ये बैटरी आगे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर सकती। वैसे ही आयन बैटरी के अंदर इसका वेट कम करने के लिए ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत है, क्योंकि इसके वजह से इसकी वेट टू एफिशिएंसी रेशियो बहुत कम निकल कर आता है। तो बात यह है कि अगर ये बैटरीज लिथियम आयन से किसी भी मामले में कम हुई तो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर इसे कोई बनाने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि इसे कोई खरीदेगा नहीं। और इसी तरह इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने वाली कंपनियां इनके अंदर पैसे लगाना भी नहीं चाहेंगी। इन लिथियम आयन बैटरीज को ऑल्टरनेटिव्स के तौर पर मार्केट में लाने से पहले इन पर ज्यादा रिसर्च होने की जरूरत है और कई मायनों में इन्हें लिथियम आयन बैटरी से बेहतर बनाने की जरूरत है, जिससे पहले इन्हें पब्लिक मार्केट में उतारा जा सके। आप में से कई लोग कमेंट सेक्शन में कई बार ये चीजें लिखते हैं कि
इंडिया के अंदर दूसरी कई सारी टेक्नोलॉजीज डेवलप होने के बावजूद हम क्यों अभी भी लिथियम पर डिपेंडेंसी कर रहे हैं, लिथियम पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, दूसरे देशों से लिथियम खरीद रहे हैं। तो ये उसके पीछे के रीजंस है। जो टेक्नोलॉजी कभी भी नई डेवलप होती है वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग के लिए वायबल नहीं होती है। अगर आपको मैं एक एग्जांपल दूं ऐसी सिमिलर चीजों का दूसरे इंडस्ट्री के अंदर, तो टच स्क्रीन जो है वो 1980s में ही डेवलप हो गई थी, लेकिन लेट 2000s तक टच स्क्रीन ने अपना बड़ा एप्लीकेशन नहीं पाया क्योंकि तब तक ये मार्केट के लिए रेडी नहीं बनी थी। इन पर रिसर्च स्टार्टिंग में बहुत कम किया गया, जैसे जैसे इनकी जरूरत बढ़ी वैसे इनके अंदर पैसे इन्वेस्ट हुए और बाद में टच स्क्रीन जो है वो मेन स्ट्रीम बनते हुए हमें नजर आई, जहां पर ये काफी सस्ती भी बन गई। और ऐसी चीजों के अंदर आपको कई सारे एप्लीकेशंस दुनिया भर में नजर आ जाएंगे। आज जो बैटरी रिसर्च फेज में है उनके अंदर पर लेवल पे तो कमियां है ही, लेकिन जो किसी भी इन्वेंशन के लिए सबसे बड़ा इशू होता है उसे सक्सीड करने के लिए वो होता है इकोनॉमिक्स और प्रॉफिटेबिलिटी। वो अभी भी दूसरी टेक्नोलॉजी के बैटरीज के अंदर वायबल नहीं है और ये इतनी आसान बात नहीं है बैटरी को डेवलप करना। लिथियम आयन बैटरी जो है वो ऑलमोस्ट 40 to 45 ईयर्स पुरानी टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर हम बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर चुके हैं। इसकी वजह से डायरेक्टली ड्रास्टिक चेंज इनके अंदर हो पाने के लिए समय जरूर लगेगा और इसकी वजह से इन्हें अभी के अभी तो यूज करते हुए हमें देखते नहीं है, लेकिन फ्यूचर अलग होगा। तो ये भी जान लेते हैं कि इंडिया इन ऑल्टरनेटिव्स को लेकर कितना आगे बढ़ने के लिए काम कर रही है। तो हाल में इंडियन कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और इजराइल बेस्ड बैटरी टेक फिनर्जी ने एक जॉइंट वेंचर शुरू किया है जिसका नाम दिया गया है इंडियन ऑयल फिनर्जी प्राइवेट लिमिटेड और इनके जरिए ये एल्यूमिनियम एयर बैटरीज के ऊपर काम करेंगे और इसके मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड चीजों के अंदर ध्यान देने की कोशिशें करेंगे। डोमेस्टिक रॉ मटेरियल्स को यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा और बड़ी कंपनी जैसे मारुति सुजुकी, अशोक लेलैंड, महिंद्रा एंड महिंद्रा से एक लेटर भी साइन किया गया है जिसके अंदर इनका प्लान है कि अगर ये सक्सेसफुली वर्क करने में कामयाब रहती है तो इन एल्यूमिनियम एयर बैटरीज को ये कंपनीज ईवीज के अंदर टेस्ट करेगी और मार्केट में कमर्शियली इन्हें उतारा जाएगा। वही अगर बात करें ड्यूल कार्बन बैटरी की तो इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी पूरी तरह से इसे सहयोग दिया है। नीति आयोग ने इन्हें बैटरी ऑल्टरनेटिव्स पर रिसर्च करने के लिए आईआईटी दिल्ली, आईआईटी गुवाहाटी ऐसे कई रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को फाइनेंशियल बैकिंग दी है और आपस में इन्हें जोड़ रहे हैं ताकि ये कोलैबोरेट कर पाए। इन कंक्लूजन अगर कहे तो बैटरी टेक पर काम जारी है। इंडिया टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के अंदर काफी आगे भी है, लेकिन पहले हमें जरूरत है कि इन टेक्नोलॉजी की कमियां मिटाई जा सके, इन्हें वायबल बनाया जा सके। इसके ऊपर काम तेजी से चल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, प्राइवेट कंपनीज की तरफ से, इंस्टीट्यूट्स की तरफ से। जैसी ये चीजें हो जाती है हमें धीरे धीरे लिथियम आयन बैटरीज के ऊपर से शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा, लेकिन एट द सेम टाइम क्योंकि हम डायरेक्टली साल 1.5 साल में ये चीज नहीं कर सकते, इसके वजह से इंडियन गवर्नमेंट अभी भी लिथियम आयन बैटरीज पर भी फोकस कर रही है ताकि करंट टेक्नोलॉजिकल स्पीड के साथ में और दुनिया के साथ में हम एक स्पीड मेंटेन कर पाए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे अगले वीडियो में।